आज हम करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन से पहले मैं आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। सिंपल सब्ट्रैक्शन तो बेसिकली सभी जानते हैं। फॉर एग्जांपल 25 माइनस 19। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन में जैसे एडिशन में कैरी होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में बोरोइंग होता है। तो सिंपली हमें पता कैसे चलेगी मतलब बोरो क्यों लेना है। इसमें देखिए 5 जो अपर है वो 9 से छोटा है। तो बेसिकली 5 में अगर 9 इंटीजर के फॉर्म में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -4। बट हम यहाँ ये नहीं लेंगे, हमें सिंपल इसे ऐसा बनाना है कि ये 9 से बड़ा हो जाए। तो सीधी सी बात हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से बोरो कर लेंगे। तो हमने बोरो किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 15। अभी 9 से बड़ा है तो हम कर देंगे सीधे -6 और 1 -1 0। तो ये आ गया हमारी वैल्यू। ये सभी ने करे होंगे और बचपन से ही करते आ रहे होंगे। तो सिंपल कंप्यूटर भी यही सब जानता है, पर बस वो 2 ही बिट को जानता है, 0 और 1। और उसे इसी में करना अच्छा लगता है और इसी वे में वो फास्ट और एक्यूरेट आंसर हमें देता है। तो हमें कंप्यूटर चलाना था, ओबियसली हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैं आपको इसके 2 टेबल बताऊंगा, हाफ सब्ट्रैक्शन टेबल, फुल सब्ट्रैक्शन टेबल। सिंपली बाइनरी सब्ट्रैक्शन के 2 टेबल है, हाफ सब्ट्रैक्टर टेबल, फुल सब्ट्रैक्टर टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको ओरली भी समझा देता हूँ। इससे जितना आपको समझ नहीं आएगा उतना ही आपको दिक्कत होगी। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा, फिर भी ऑलरेडी एक बार आपको समझा देता हूँ। 2 वैल्यू ले ली x y, तो 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 में से 0 माइनस गया 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसे बोरो लेना पड़ेगा। तो 1, तो 0 माइनस 1 1, 1 में से 0 गया 1, 1 बड़ा है इस टाइम, अब बोरो 0, 1 माइनस 1 0 0। बेसिकली अगर सब्ट्रैक्शन में बस ये रूल फंडा है कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा तो ये माइनस जब तक नहीं हो जाता जब तक ये अगले वाले को बोरो ना दे दे। उसमें हम बोरो लेते थे, इसमें हम बोरो देते हैं और उसको अगर बोरो मिल गया तो ये 0 में से 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि ये 1 साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगा आगे जाके। मैं आपको समझाऊंगा, इसी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए कि साइन बिट होती क्या है। तो हाफ सब्ट्रैक्टेड टेबल आप सभी को समझ में आ गई हो। फुल सब्ट्रैक्टेड टेबल के लिए मैं आपको कहता हूं प्रीवियस बोरो को आप z एज्यूम कर लो, मतलब 3 वैल्यू एज्यूम कर लो और 2 की पावर 3 इज टू 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इन्हीं के कोड है। अब सिंपली माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो बोरो भी 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता इसलिए बोरो दूसरे को देना पड़ेगा। अब ये माइनस हो सकता है तो 0 माइनस 1 1, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता इसलिए इससे अगले को बोरो देना पड़ेगा। अब ये माइनस हो सकता है तो 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, बोरो देना पड़ेगा तो ये माइनस हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 0 1 और 1 माइनस 0 1, बोरो 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, बोरो 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, बोरो 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस नहीं हो सकता तो 1 बोरो दिया, अब 0 माइनस होता है 1 सकते तो 0 माइनस 1 1। तो आप सभी को ये फुल सब्ट्रैक्टेड टेबल भी अब समझ में आ गया होगा।
अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल ले लिया है। अगर आपको हाफ सब्ट्रैक्टेड टेबल, फुल सब्ट्रैक्टेड टेबल समझ में नहीं आई तो मैं कह रहा हूँ फिर से देख लीजिए। अगर आपको फिर से समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1001 माइनस 101, ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी डिजिट को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। इसकी सिंपली आपको हाफ सब्ट्रैक्टेड टेबल और फुल सब्ट्रैक्टेड टेबल समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आ गया तो फिर से वीडियो देख लें। 1 माइनस 1 0, नो बोरो। 0 माइनस 0 0, नो बोरो। अब यहाँ 0 और नीचे 1, 0 1 से छोटा है तो ये माइनस नहीं हो सकता है। इसके लिए इसे ऊपर वाले को बोरो देना पड़ेगा, जैसा कि हाफ सब्ट्रैक्टेड टेबल और फुल सब्ट्रैक्टेड टेबल में आपको बताया था। अब इसने बोरो दे दिया, अब ये माइनस हो सकता है। तो 0 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। अब हम चेक कर लेते हैं ये वैल्यू सही है कि नहीं। 1 बेसिकली आप सभी जानते हैं, 1 ट्रू या तो ऑन स्टेट को प्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स या तो ऑफ स्टेट को प्रेजेंट करता है। तो इस केस में 1 8 को प्रेजेंट कर रहा है, 0 ऑफ स्टेट, 4 मतलब ऑफ स्टेट में है, 2 ऑफ स्टेट में और 1 ऑन स्टेट में है। तो 8 प्लस 1 9। यहाँ 4 ऑन स्टेट में है और 1 ऑन स्टेट में है, 2 ऑफ स्टेट में है। तो 4 प्लस 1 5 और हमारी वैल्यू 4 ऑन स्टेट में है, बाकी सब ऑफ स्टेट में है तो 4 और दोनों मैच कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं 9 माइनस 5 4 होता है। तो सिंपली हमने ये भी सब्ट्रैक्शन सीख लिया। ये रहा क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें एक क्वेश्चन में एक कंडीशन है, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1001 सब्ट्रैक्ट 1 1। हमने लिख दिया 1001 और ये 1 1। बेसिकली लेफ्ट साइड में हम कितने भी जीरो लगा दें उनका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हमने ले रखा है। 1 माइनस 1 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो एक बोरो देना पड़ेगा। ओके, तो अब ये माइनस हो सकता है तो 0 माइनस 1 1। अब इधर देखिए 1 माइनस 0 1 और ये एक और बार अप्लाई हो रहा है 1 माइनस 0, तो हमें एक बोरो ऊपर देना पड़ेगा। ये इसकी एक कंडीशन है बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, इसे आप नोट कर लीजिए। तो 1 आ जाएगी हमारी वैल्यू और बोरो 1 चला जाएगा। और 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 0। यहाँ बेसिकली 0 आया था इसलिए 0 माइनस 0, इसमें बोरो नहीं देना पड़ेगा। 1 के कंडीशन में हमें देना पड़ेगा। 1 माइनस 0 1 आएगा इधर और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा इधर पर बोरो के साथ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया।